Hello everyone, welcome to my YouTube channel SG Studies. Today we are on chapter 7th standard 8th chapter, that is an idol ruler. Idol ruler. Idol या means आदर्श. आइडल मीन्स आदर्श, यानी कि जो शिवाजी, हम अभी किसके बारे में पढ़े? शिवाजी। ये जो हमारा 7th स्टैंडर्ड का जो पूरा जो सेक्शन है वो पूरा शिवाजी महाराज के बारे में, यानी शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया, किस तरह किया, उनका जन्म कैसा हुआ, उन्होंने कौन कौन से वीरतापूर्ण कार्य किए, ये सारी चीज़ें हम 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री बुक में पढ़ते हैं। तो जो पूरा चैप्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? शिवाजी महाराज के ऊपर। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आइडल रूलर। आइडल रूलर कौन था? वो आदर्श। आइडल रूलर यानी आदर्श शासक, यानी जो शिवाजी महाराज थे वो एक आदर्श शासक थे। वो दूसरे महाराजाओं की तरह केवल दूसरों से लड़ने के लिए, जो उनके जो राज्य है उसको जीतने के लिए कार्य नहीं करते थे शिवाजी महाराज। उनका पूरा कार्य का मतलब यह अभी था कि पूरी प्रजा को ध्यान में रखकर, उनके वेलफेयर के बारे में सोचकर, अपना इकोनॉमी, जो उनका राज्य व्यवस्था, सबको एडमिनिस्ट्रेटिव कर अच्छे से बनाकर सबको अच्छे से देखना, ये भी एक राजा का धर्म होता है। राजा का धर्म यही नहीं कि दूसरों को मारना पीटना या फिर उस राज्य को जीतना, उससे लड़ाई करना, यही खाली राज्यों का कारण नहीं होता, उन्हें अपनी प्रजा के वेलफेयर के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो उसका ही मतलब होता है आइडल रूलर। एंड आइडल रूलर यानी शिवाजी महाराज एक आदर्श शासक थे। रूलर यानी जो रूलिंग करता है अपने किंगडम में। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, Maharashtra was under domination of Adil Shahi, Siddhi prestigious and Mughal power। यानी जब स्वराज्य का फाउंडेशन नहीं हुआ था, स्वराज का कुछ पता नहीं था कि स्वराज्य होता क्या है, स्वराज में कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती है। तो किसका राज्य चलता था महाराष्ट्र पर? आदिल शाही का राज चलता था, सिद्धि प्रोस्टिजियस का राज चलता था, यानी जो प्रोस्टिजियस जो बाहर से आते थे, मुगल पावर्स जो थे उनका राज चलता था। शिवाजी महाराज स्ट्रगल्स अगेंस्ट दिस पावर। शिवाजी महाराज ने इन सारे जो पावर्स थे इनको हराकर जो उनका डोमिनेंस था वो अपने स्वराज्य पर चलाया। ही फेस ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, यानी कि इन्होंने बहुत सारे जो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस यानी बोल सकते हैं, जो बहुत सारी मुश्किलें आई, जो बहुत सारे ताकत, जो बहुत पावर्स आए थे इनसे लड़ने के लिए, शिवाजी महाराज को उन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा था अपने स्वराज्य के लिए, ना कि अपने स्वराज्य के कारण। ही फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्वराज्य। अब इन्होंने एक इंडिपेंडेंट, एक फ्रीडम, जिसमें सब एक नागरिक जो है वो सॉवरेन, जो सब इंडिपेंडेंट है, और सॉवरेन यानी कोई मतलब उस राज्य पर किसी भी फॉरेन पावर्स का या फिर आदिल शाही का, सिद्धि प्रोस्टिजियस का, मुगल पावर का, किसी का भी उस राज्य के ऊपर हक नहीं होता। वो जो राज्य होता है एकदम इंडिपेंडेंट होता है, उसे हम सोवरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोवरेन, स्वराज। ही सेट अप अ सिस्टम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वराज। अब उन्होंने, हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। अब उन्होंने, शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग मंत्री बैठाए, अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया, और उनका हक भी था कि किसको अपॉइंट करना है, किसको रिमूव करना है, ये भी उनके अंडर था। क्योंकि अगर कोई बुरा काम करता है तो उनको रिमूव भी कर सकते हैं, कोई अच्छा काम करने के आगे बढ़ रहा है तो उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं। ऐसा शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन हमने अष्टप्रधान मंडल लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। ही टर्न स्वराज इंटू सुराज्य, यानी स्वराज्य तो जो इनका स्वराज्य था, स्वराज तो एक समझ लो किंगडम हो गया, पर सुराज्य यानी अ किंगडम दैट साउट टू द वेलफेयर ऑफ ऑल। अब सुराज्य यानी यह होता है कि उस किंगडम में सबके वेलफेयर के हिसाब से काम होता है, सबके जो उनका कार्य है, जो उनका अच्छाई है उसके हिसाब से कार्य होता है, तो उसे कहते हैं सुराज्य। क्या कहते हैं? सुराज्य। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को किस में टर्न किया? सुराज्य में टर्न किया। महाराज क्रिएटेड अ न्यू ऑर्डर विद हिज कैपेबिलिटी। महाराज ने बहुत सारे ऑर्डर्स क्रिएट किए, किसके हिसाब से? अपनी कैपेबिलिटी, जो उनके अंदर पावर थी उसके हिसाब से, तो उनके अंदर गुण था। इन द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाउंडिंग द स्वराज ही हिमसेल्फ हैज़ फेस मेनी ग्रेव डेंजर्स। अब जब उन्होंने स्वराज को फाउंड करना सोचा तो उन्हें बहुत सारे डेंजर्स का सामना करना पड़ा। कौन कौन से डेंजर्स थे वो? जब देखो शिवाजी महाराज, इवेंट्स लाइक मीटिंग विद अफजल खान। जब अफजल खान के लिए मीटिंग हुआ था तो उसमें जो अफजल खान था वो शिवाजी महाराज को मारने का प्लान बना रहा था। उसका प्लान ये था कि शिवाजी महाराज से मैं गले मिलूंगा और उससे मैं खंजर से मार दूंगा। पर शिवाजी महाराज ने एक हाथ में पहना हुआ था, उन्होंने फटाक से निकालकर
अफजल खान को ही मार दिया। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। और उसके बाद क्या था, द सीज ऑफ पनाला। सीज ऑफ पनाला जो औरंगजेब के जो पावर्स थे, उन्होंने पन्हाला को एकदम चारों तरफ से घेर लिया था। तो वहाँ पर शिवाजी महाराज थोड़ा सी भी डरे नहीं। अगर वो डरते तो शायद हार भी मान सकते थे, पर शिवाजी महाराज उस समय डरे नहीं और उन्होंने पन्हाला को एस्केप किया और जाकर कहाँ पे पहुँचे, विशालगढ़ में। द अटैक ऑन शाइस्ता खान, जब शाइस्ता खान के ऊपर अटैक करना था, जब शाइस्ता खान जो पुणे प्रोविंसेस में आकर दूसरों को तंग करने लगा, तो शिवाजी महाराज को लगा कि शाइस्ता खान सही नहीं कर रहा है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए शाइस्ता खान ने को हराने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए शिवाजी महाराज ने लाल महल पर हमला किया। किस पे हमला किया, लाल महल पर, क्योंकि जो शिवाजी महाराज का जो उनका जन्म बीता है, फिर जो लाल महल था वो शिवाजी महाराज का ही था, इसलिए शाइस्ता खान ने उसको कैप्चर कर रखा था। तो शाइस्ता खान को वहाँ से निकालने के लिए शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर अटैक किया। और उस अटैक के दौरान जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने शाइस्ता खान की 4 अंगुलियां काट भी डाला था। हमने ये सब लास्ट चैप्टर में पढ़ के रखा है। द एस्केप फ्रॉम आगरा, जब आगरा से एस्केप कर रहे थे तो जो औरंगजेब ने उनको कैद करके रखा, तो वहाँ से एस्केप करने के समय भी बहुत सारा डिफ़िकल्टीज आया था। और इन्वॉल्व अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क, और इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का रिस्क शामिल था। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई थी, किनके ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर। बट शिवाजी महाराज एमर्ज सक्सेसफुल इन ऑल दिस इवेंट्स, नो हार्म केम टू हिम, यानी कि फिर भी शिवाजी महाराज ने वहाँ से सक्सेसफुली वहाँ उन सारे मुसीबतों को टाल कर वो बाहर आए और उन्हें कुछ हार्म भी नहीं हुआ। उनकी सारी जो प्रजा थी उनको भी कुछ हार्म नहीं पहुँचा। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में ये होता है, महाराज इंस्पायर्ड पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर द स्वराज। अब जो शिवाजी महाराज थे, उन्होंने खुद ही इंस्पायर नहीं हुए, बल्कि जो उनके आसपास के जो लोग थे, उन्हें भी इंस्पायर किया कि किस तरह अपने स्वराज्य के ऊपर लड़ना चाहिए, दूसरों को सबक सिखाना चाहिए अगर कोई बुरा कार्य कर रहा है। His organizational skill was unparalleled, और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी वो अनपैरेलल थी, यानी कि वो अविश्वसनीय थी। विद दिस स्किल, और इसी स्किल्स को लेकर ही ड्रू अराउंड हिमसेल्फ ब्रेव पीपल हु वेर ऑल्सो एक्सट्रीमली लॉयर। और इसी के चलते जो शिवाजी महाराज के आसपास के जो लोग थे, जिन्हें वो इंस्पायर क्या करते थे, जैसे कि बाबूजी देश पांडे, बाजी प्रभु देश पांडे, या फिर तानाजी मालुसरे, शिवा कासव, जो ये लोग थे ये लॉयल थे, एकदम ज़्यादा वफादार थे। ये शिवाजी महाराज के लिए खुद के प्राण भी न्यौछावर कर देते थे। दिस क्लोज एसोसिएट ऑफ महाराज परफॉर्म देयर ड्यूटी, और यही सारे जो थे, अगर कोई भी इंसान है, अगर उसको चारों तरफ से अपनी वफादारी मिलेगी तो वो और भी प्रगति करता है। उसी तरह शिवाजी महाराज भी अपना जो ड्यूटी था उसको आगे परफॉर्म करते जा रहे थे। इवन बाय रिस्किंग देयर ओन लाइफ्स, वो खुद के लाइफ्स का रिस्क इतना सारा लिया, जैसे कि अटैकिंग ऑफ शाइस्ता खान, जो उस विशालगढ़ एस्केप करने के लिए, आगरा से एस्केप होने के लिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला काम था जो शिवाजी महाराज ने अपने ऊपर लिया था। देयर आर मेनी इंस्टेंस ऑफ दिस इन द फाउंडिंग ऑफ द स्वराज, और जो स्वराज्य था उसको फाउंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आई थी। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी ऐसा राज जो उसमें आकर खुद बैठ कर सारा शासन चलाने को, ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर राज्य स्थापित करना है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जीवा महाला who killed बारा शायद एट अ क्रिटिकल मोमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग विद अफजल खान। जब अफजल खान का मीटिंग था तो जो जीवा महाला थे उन्होंने बारा शायद को मार डाला। किन्हें मारा डाला? बारा शायद को, जो किसके साइड से थे, शिवाजी महाराज के साइड से थे। तो उसमें भी जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था, किनको, शिवाजी महाराज को, जब वो अफजल खान के साथ मीटिंग कर रहे थे। शिवाजी काशिद हु क्रॉस द सीज ऑफ पन्हालगढ़ इन द डिस्क्यूज ऑफ शिवाजी महाराज। यानी कि हमने देखा जब पन्हालगढ़ जो पन्हाला फोर्ट था, वहाँ पर जब शिवाजी महाराज को सीज कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, तब शिवाजी महाराज के जैसे ही दिखने वाला शिवा कासिद एकदम शिवाजी महाराज के हूबहू दिखता था।
शिवाजी महाराज की तरह दिखता था। तो उसने शिवाजी महाराज के जैसा गेटअप किया और पन्हालगढ़ से निकलने लगा। तो सारे जो सिख जिन्होंने घेरे रखा था, तो उन्होंने देखा तो सब लोग उसके पीछे गए, और जिसमें कि शिवा कासिद मारा गया। तो शिवा कासिद का जो बलिदान था व्यर्थ नहीं गया। और उसी के दौरान जब सब पीछे गए शिवा कासिद के, शिवाजी महाराज भाग रहे, तो जो शिवाजी महाराज थे वो एस्केप कर गए। कहाँ से? पन्हाला से कहाँ पे कर गए? विशालगढ़ में जाकर बैठ गए। क्यों? जो शिवा कासिद थे वो बहुत ही वफादार थे शिवाजी महाराज के खिलाफ, क्योंकि शिवा कासिद को पता था शिवाजी महाराज का रहना बहुत ही जरूरी है स्वराज्य के भलाई के कारण। भाजी प्रभु देशपांडे हु ब्लॉक द एडवांसेस ऑफ द एनिमी ऑन द वे ऑफ विशालगढ़, यानी कि जब शिवाजी महाराज पन्हाला से विशालगढ़ के एस्केप कर रहे थे, जब जा रहे थे, तो भाजी प्रभु देशपांडे को बीच में छोड़ दिया कि अगर कोई भी एनिमी हमारे पीछे आता है तो तुम उसको देखो। और उसमें जो बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी पूरी वफादारी दी, और फिर भी जो बाजी प्रभु देशपांडे कामयाब ना हो पाए, जिसके चलते एनिमी के हाथों मारे गए। मुरारबाई देशपांडे हु डिफेंडेड द फोर्ट ऑफ पुरंदर, और जब शाइस्ता खान आया था तो उसमें मुरारबाई देशपांडे ने पुरंदर फोर्ट को देखा, जिसमें कि वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यानी कि सक्सेसफुल ना होने के कारण भी इन्होंने कितनी वफादारी दिखाई अपनी शिवाजी महाराज के ऊपर। तानाजी मालुसरे हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ वाइल कॉन्करिंग सिन्हागढ़, यानी कि जो तानाजी मालुसरे थे, जब सिन्हागढ़ का फोर्ट चल रहा था तो उसमें सिन्हागढ़ की सिन्हागढ़ जो फोर्ट था उसको लड़ाई हो रही थी कि कौन लेगा इसे, तब तानाजी मालुसरे ने भी बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसेस का सामना किया। हीरोजी फारजन एंड मदारी मैटर हु रिस्क देयर लाइव्स ड्यूरिंग द एस्केप ऑफ महाराज फ्रॉम आगरा एसेट्रा, यानी कि जो मदारी मैटर थे, फारजन जो थे, जब शिवाजी महाराज जो थे वो जब आगरा से एस्केप कर रहे थे तो उन्हें बीच में छोड़ा कि कोई हमें औरंगजेब का कोई भी सैनिक हमें पीछे ना आए, इसलिए शिवाजी महाराज ने इनको छोड़ा वहाँ पर ताकि आप लोग उनको देख सके। यानी कि इन्होंने खुद से बोला कि हम रुकते हैं, शिवाजी महाराज आप निकलिए। ऐसा मतलब कितने सारे सेक्रीफाइसेस का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आज हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो आज भी ऐसा हो सकता था, पर शिवाजी महाराज ने ऐसा हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। एसेट्रा महाराज टेक ग्रेट केयर ऑफ हिज एसोसिएट, जो शिवाजी महाराज थे, ऐसा नहीं कि जो उनके जो नीचे थे खाली वही शिवाजी महाराज का वफादार थे, बल्कि महाराज भी उनसे वफादारी दिखाते थे, उन्हें भी ज़्यादा सम्मान दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कान्होजी जेधे was associated with the महाराज in the work of the स्वराज from the very beginning, यानी जो कान्होजी जेधे जो थे वो शिवाजी महाराज के साथ स्टार्टिंग से ही थे। जब से पूरी सत्ता को हाथ में लिया, तब से ही जो कान्होजी जेधे जो थे वो उनके साथ थे। और फिर इसीलिए वैन द एगिंग कान्होजी फेल इल, जब कान्होजी की हालत कान्होजी जो थे उनकी हालत ख़राब हो गई, उन्हें वो बुढ़ापे का उनको सामना करना पड़ा, तो शिवाजी महाराज ने क्या बोला? महाराज टोल्ड हिम नॉट टू नेग्लेक्ट हिज मेडिसिन और ट्रीटमेंट ऑन एनी अकाउंट, यानी कि जो उनकी जो मेडिसिन है उसको डेली लेनी चाहिए और खुद की तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि शिवाजी महाराज किस तरह अपने लोगों की सहायता करते थे, किस तरह उनके ऊपर विश्वास और वफादारी निभाते थे। कैरिंग फॉर द रॉयट वाइल स्टैब्लिशिंग द स्वराज, जब कैरिंग फॉर द रॉयट यानी जो पीपल्स हो गया जो किंगडम में रहते हैं उन्हें रॉयट कहा जाता है, तो शिवाजी महाराज ने उनके ऊपर भी ज़्यादा वफादारी दी। किस तरह? वाइल स्टैब्लिशिंग द स्वराज महाराज हैड कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल हिज against his enemies. His subjects suffered due to the enemy invasion. At such times, Maharaj used to take utmost care of protect the riot. At the time of Shaista Khan campaign, Maharaj warned the Deshmukh of Rohida Valley not to fail in his duty towards riot. यानी कि एक बार का समय आया जब शिवाजी महाराज शाइस्ता खान से लड़ रहे थे, मुगल पावर से लड़ रहे थे, तो उस समय उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगी, जिसके चलते शिवाजी महाराज ने देशमुख जो थे, उनके लॉयल ऑफिसर जो थे, उनको वार्न किया कि रॉयट को कुछ भी खतरा नहीं आनी चाहिए। रॉयट जो उनके पीपल्स थे, जो उनके किंगडम में रहने वाले प्रजा जो थी, उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज ने उन्हें कहा कि आप इन्हें रोहिदा वैली के नीचे ले जाइए, जहाँ पर इन्हें सुरक्षा मिल पाएगी, और मैं यहाँ पर इनसे निपटता हूँ। किनसे? शाइस्ता खान से निपटता हूँ। तब तक आप देशमुख जो थे उन्हें कहा गया कि रॉयट्स को लेकर, प्रजा को लेकर कहाँ पे जाए? रोहिदा वैली के पास जाए। ही टोल्ड देशमुख टू विजिट एवरी विलेज
एंड शिफ्ट पीपल टू अ सेफ प्लेस डाउन द घाट्स। यानी कि शिवाजी महाराज ने देशमुख को ये भी कहा कि हर एक गांव में जाकर सबको चेतावनी दे दो कि जाकर कहाँ पे जाए, घाट्स के नीचे। कौन से घाट के नीचे? रोहिदा वैली के घाट जो था उसके नीचे जाकर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वॉर हो रहा है। ही स्ट्रिक्टली टोल्ड हिम नॉट टू डिले इवन फॉर अ मोमेंट। यानी उन्होंने उन्हें एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आप रॉयट्स को छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाएंगे और उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा करेंगे। आप उन्हें एकदम पूरी सुरक्षा रखेंगे उनकी। ही फर्दर वांट टू देशमुख दैट इफ ही डिड नॉट जस्ट टेक केयर ऑफ द रॉयट द मुगल आर्मी वुड टेक द पीपल प्रिजनर एंड देन इट वुड बी सीन एज द देशमुख रूल। और फिर शिवाजी महाराज ने उन्हें एक बार और वार्न किया, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने रॉयट्स को अगर रोहिदा वैली के घाट के नीचे नहीं लेके गए, तो अगर प्रजा को कुछ भी हानि होती है, कुछ भी उन्हें कोई अगर मुगल का जो एनिमी है उन्हें ले जाकर जेल खाने में डालता है, हमारे रॉयल्स को, हमारी प्रजा को, तो इसका जो सह जाएगा, अगर इसका जो सह जाएगा, इस जो भी ये गलत काम होगा, ये पूरा जो इंजाम है वो तुम्हारे ऊपर जाएगा, क्योंकि तुमने उनकी अच्छे से ध्यान नहीं रखी। भले देशमुख उनके एक वफादार थे, फिर भी शिवाजी महाराज का कार्य था कि वो अपने रॉयल्स की सुरक्षा करे और जो देशमुख को वार्न कर दे कि एक अच्छी नागरिक होने का, एक अच्छे ऑफिसर होने का फ़र्ज निभाएं। महाराज ऑल्सो सो दैट इट द सोल्जर डिड नॉट इन एनी वे कॉज एनी हार्म टू रॉयल। और जब देशमुख थे वो लॉयल ऑफिसर थे, तो जो लॉयल ऑफिसर जो होते हैं उनके नीचे कुछ सिपाही होते हैं, तो सिपाही को भी वार्न किन्होंने किया, शिवाजी महाराज ने सिपाहियों को भी वार्न किया कि आप प्रजा को कहीं पे भी लेकर शिफ्ट करते हो तो उन्हें किसी भी तरीके का उन्हें टच नहीं करना, या फिर उन्हें किसी भी तरीके से डंडे से मारना नहीं कि तुम चलो चलो चलो, बल्कि उन्हें प्यार से लेकर आना है, एक माननीय या फिर एक शिवाजी महाराज के सोल्जर होने के नाते। पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी। अब आर्मी के रिलेटेड जो शिवाजी महाराज की पॉलिसी किस तरह थी अभी देखते हैं। महाराज मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी। जो महाराज थे उन्होंने अपने आर्मी के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया। ही वॉज पर्टिकुलर अबाउट द पेइंग सैलरीज ऑफ आर्मी इन टाइम। अब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब होते हैं ना, कुछ लोग का ऐसा रहता है कि किसी भी तरीका का लेट नहीं होना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए, जो उनकी सैलरी है वो टाइम पे मिल जानी चाहिए। तो शिवाजी महाराज भी उनके आर्मियों को उनका जो सैलरी था वो टाइम पे दे दिया करते थे। ही मेड अरेंजमेंट टू पे द सैलरीज ऑफ सोल्जर्स इन कैश। अब उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जो सोल्जर्स की जो सैलरी होती है वो कैश में दे। बट इन वेरियस किंगडम मेडिवल इंडिया एंड एल्सवेयर देयर वाज द सिस्टम ऑफ मेकिंग पेमेंट इन टू सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ जागीर। पर हम देखते हैं कि जो मेडिवल इंडिया था या फिर उसके पहले का जो थे, वहाँ के महाराजा किस तरह करते थे कि वो कैश नहीं दिया करते थे, वो जागीर उन्हें, यानी कि कुछ ज़मीन उन्हें दे दिया करते थे कि ये ज़मीन तुम्हारा हो गया, ये ज़मीन तुम्हारा हो गया। पर शिवाजी महाराज ने इसको हटाया और उन्हें कैश दिया कि आप कैश लेके जाओ और खुश रहो। हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे किंगडम्स थे या फिर कहीं और पे भी सब जागीर का उपयोग करते थे, पर शिवाजी महाराज ने कैश यानी कि पैसा एकदम सीधा कैश देने का, ऐसा पैसा मतलब ऐसा उन्होंने फैसिलिटी रखा अपने किंगडम में। महाराज सेट दिस प्रैक्टिस असाइड। और जो जागीर का जो प्रैक्टिस था कि जागीर हम भी देंगे, इसको बाजू में कर दिया और उन्होंने कैश देना चालू किया उनके सोल्जर्स को। देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू आर्मी दैट एनी वैल्यूएबल कलेक्टेड ड्यूरिंग द कैंपेन इन एनिमी टेरिटरी वेयर टू बी डिपोजिट विद द गवर्नमेंट। यानी कि शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने अपने सोल्जर्स को वार्न कर दिया कि अगर कोई भी अगर शेषता खान आ रहा है, आदिलशाही आ रहा है, तो उनमें कोई भी एनिमी मारी जाती है, फिर कोई भी एनिमी मारे जा रहे हैं, तो उनमें कुछ भी आपको वैल्यूएबल मिला, कुछ भी सोना चांदी मिला, कुछ तलवार मिले, तो उनको ले जाकर गवर्नमेंट, जो शिवाजी महाराज का गवर्नमेंट था, वहाँ पर डिपॉजिट कर देना है, उन्हें अपने पास नहीं रखना है। जो कुछ भी गोल्ड हुआ, कुछ भी सोना चांदी हुआ, जो दूसरे आर्मी पहन कर आए होंगे, तो उन्हें लेकर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, अपने पास नहीं रखना है। Soldiers were honored for their bravery in the campaign. जब he looked after the maintenance of families of soldiers who died in the battle. अब कुछ जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो बैटल में मर जाते थे। शिवाजी महाराज के जो सोल्जर्स बैटल में मर जाते थे, तो उसमें जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने फैमिलीज़ को अगर कोई
घर में एक है जो कमाता है शिवाजी महाराज के सोल्जर्स में अगर जाता है, वहाँ पर अगर वो मारा जाता है तो उनकी फैमिली का जो खान पीन जो होता है वो शिवाजी महाराज देखेंगे। और जो मरते थे या फिर जो लौट कर आते थे शिवाजी महाराज उन्हें हॉनर देते थे, उन्हें ब्रेवरी अवार्ड भी दिया करते थे, उन्हें कुछ पैसे सोना चांदी दिया करते थे कि तुमने हमारे खिलाफ वफादारी रखी इसलिए तुम्हें इनाम दिया जा रहा है। ही टुक केयर ऑफ द वॉन्डेड सोल्जर, वो भी जो घायल हो जाते हैं, जो सोल्जर्स घायल हो जाते हैं उनका भी अच्छे से केयर किया करते थे शिवाजी महाराज। ही ट्रीटेड वेल द एनिमी सोल्जर हु हैड सरेंडर्ड देमसेल्फ और हु हैड बी कॉन्कर, यानी कैप्चर, यानी कि जो कुछ एनिमी होते हैं जिन्हें शिवाजी महाराज कैप्चर कर लेते हैं, कुछ को मार देते हैं, उनका बात ही खत्म है, जो मर जाते हैं उनका बात ही खत्म। और जो सरेंडर कर देते हैं या फिर जो जिन्हें कैप्चर कर लेते हैं, हमारे सैनिक जिन्हें कैप्चर कर लेते हैं उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी देने का काम शिवाजी महाराज करते थे। उन्हें भी अगर कोई बाहरी एनिमी है उन्हें अपने अंदर भी ले लिया करते थे कि तुम अगर मरे नहीं हो तो हमें सरेंडर हो जाओ या फिर हम तुम्हें कैप्चर कर लेंगे, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, अगर तुम सरेंडर करते हो तो हम तुम्हें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो शिवाजी महाराज का ऐसा पॉलिसी था उनके आर्मी के ऊपर। डू यू नो इफ वॉर ब्रोक आउट ड्यूरिंग ऑफ दिस पीरियड द सोइंग ग्रोइंग रीपिंग ऑफ क्रॉप्स देयर वुड बी नो लिमिट to the loss of farmers. Not only would the movement of the army interfere with the work of sowing, but the soldiers would cut off and take away standing crops or would destroy them. They would rob the houses of farmers. Shivaji Maharaj has ordered the officer to prohibit his soldiers from such action. The letter written by Chhatrapati Maharaj was in 1974 in the military officer very important in this regard. यानी कि जब हम देखते हैं कि अगर कोई भी जो बाहर से कोई एनिमी हमसे लड़ने आ रहा है, आदिल शाही आ रहा है या फिर शेस्ता खान आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो एनिमी जो हमारे होते हैं और भी जो उनके एनिमी होते हैं उनके बीच झगड़ा होता है, जिसके कारण जो फार्मर्स जो होते हैं उनका बहुत ही लॉस होता है। अब आप बोलोगे उनका लॉस किस तरह होता है? उनका लॉस इस तरह होता है कि जो वो बीज उगाते हैं उन्हें पालते पोलते हैं या पालते पोसते हैं और फिर उन्हें काटने के बाद जो उनका जो प्रॉफिट नहीं हुआ करता था, क्यों प्रॉफिट नहीं हुआ करता था? कि कुछ जो घोड़े होते हैं फिर एनिमी होते हैं वो पूरी फसल को बर्बाद कर देते थे उस समय। इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने सोल्जर्स को वार्न किया, अपने सोल्जर्स को, वो बाकी सोल्जर्स तो उनके थे इसलिए उनको कुछ कह नहीं सकते, या फिर उन्होंने अपने सोल्जर्स को वार्न किया कि अगर आप लड़ाई करते हो तो जो खलिहान है उसके बाहर करना चाहिए जो वॉर है, या फिर जो अगर सोल्जर्स अपने सोल्जर्स को उन्होंने वार्न किया कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फार्मर्स है उनको ऐसा इतना क्रॉप्स का डिस्ट्रॉय होता है, इतना डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ऐसा शिवाजी महाराज ने वार्न किया। उन्होंने एक जो उनकी लेटर थी पूरे सभा के पास आई, पूरे जो उनका किंगडम के पास पूरा एक लेटर आया, उस लेटर में क्या लिखा था? इट शोज हाउ इम्यूटली शिवाजी महाराज थॉट अस द डिसिप्लिन इन द आर्मी। शिवाजी महाराज ने कितनी अच्छी से अपनी डिसिप्लिन पूरी आर्मी में मेंटेन रखा था कि क्रॉप्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, फार्मर्स को प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस कभी नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हरास एंड ट्रबल द सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट बाय रॉबिंग देम ऑफ देयर ग्रेन्स फॉडर ग्रास वेजिटेबल एक्सेट्रा, यानी कि शिवाजी महाराज कहना ये था कि अगर हम ही लोग अपनी प्रजा को हरासमेंट करेंगे, उन्हें सताएंगे तो बाहर वाले क्यों ना सताए? अगर हम खुद ही सता रहे हैं तो बाहर वाले भी आके ज़रूर सताएंगे। इसलिए पहले अपने आप को संभालो, जो उनके ग्रेन्स फॉडर जो होते हैं, चारे होते हैं, ग्रास होते हैं, वेजिटेबल्स, उनको संभालो, उन्हें नष्ट मत करो। अब रोबिंग ऐसा मतलब मत करो, ऐसा शिवाजी महाराज ने उस लेटर में लिखा था। दिस सब्जेक्ट वुड लीव देयर हाउसेज एंड माइग्रेट एल्सवेयर। अब जो अगर ऐसा किसी भी राज्य में ऐसा होता रहेगा तो पीपल्स क्या सहन करेंगे? नहीं करेंगे, वो उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे, अपना जो उनका जागीर सब बेच बाज के दूसरे राज्य में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लड़ाई होती है, ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है सैनिकों का, इसीलिए ऐसा हो सकता है। मैनी ऑफ देम वुड स्ट्रेव द डेथ इट वुड बी एज इफ यू आर मोर एट्रोशियस देन द मुगल्स देयर वुड बी ग्रेट अप्रोर। यानी कि जो शिवाजी महाराज थे
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा जब खान पीन नहीं मिलेगा तो लोगों को डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है, लोग मर भी सकते हैं अगर उनको पूरी तरीके से भोजन नहीं मिल पाया। या फिर अगर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो सोल्जर्स को कहते हैं, कौन, शिवाजी महाराज, कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जितना नुकसान मुगल से नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हमारे आर्मी से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जितना नुकसान बाहर से नहीं हो रहा है उतना नुकसान हमारे अंदर से पीपल्स को सफ़र करना पड़ रहा है। तो शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया और ये जाकर कुछ अच्छे में कन्वर्ट हो पाया। अब पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, शिवाजी महाराज का टॉलरेंस पॉलिसी किस तरह था ये भी देखेंगे। महाराज हैज़ टू स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमी। अब जो महाराज थे उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता था जो उनके अगेंस्ट एनिमीज थे। द आदिशाह ऑफ द मुगल्स एंड द सिद्धिस देयर वर इस्लामिक पावर वाइल शिवाजी महाराज स्ट्रगल अगेंस्ट देम ही कंसिडर द मुस्लिम इन द स्वराज एज हिज ओन सब्जेक्ट। एट द टाइम ऑफ मीटिंग विद अफजल खान सिद्दी Ibrahim was a trusted servant in his army. Siddhi Hilal was the Sardar in the army of Maharaj. दौलत खान was an important officer in the navy of स्वराज। यानी कि जो शिवाजी महाराज थे वो मतलब इनका ऐसा मानना नहीं था कि मैं अगर हिंदू हूँ तो बाकी सभी हिंदू होने चाहिए, मैं हिंदू का साथ दूंगा। शिवाजी महाराज का ऐसा कुछ भी मानना नहीं था। उनका मतलब अगर देखते हैं कि हम जो ये इस्लामिक पावर जो थी, आदिल शाही, मुग़ल, सिद्धी, ये सब मुसलमान थे, ये सब इस्लामिक पावर थी। तो शिवाजी महाराज ने देखा कि ये इस्लामिक पावर है और मेरे अंदर भी जो लोग हैं जैसे कि सिद्दी हिलाल और जो सिद्दी इब्राहिम या फिर दौलत खान, ये सभी एक मुसलमान थे। तो शिवाजी महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि जो मतलब दौलत खान या फिर सिद्दी इब्राहिम या फिर सिद्दी हिलाल को ऐसा नहीं लगा कि शिवाजी महाराज हमारे बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, शिवाजी महाराज ने मतलब उन्हें लगा कि कहीं प्रजा मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं इनके बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसलिए जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने इस्लामिक पावर को सबक सिखाया और ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जो कि मुसलमान थे, कि प्रजा को ऐसा ना लगे कि वो हमारे बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो शिवाजी महाराज ने ऐसे लोगों को उठाया जो मुसलमान थे, उनको अपने अंडर रखा कि इन्हें भी विश्वास दिला सकूँ कि मैं इनके बीच कितना वेलफेयर का सामना करता हूँ। एट द टाइम ऑफ मीटिंग विद अफजल खान, जब अफजल खान की मीटिंग थी तो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? सिद्दी इब्राहिम को ट्रस्ट किया गया था। तो जो सिद्दी इब्राहिम था वो भी मुसलमान था, फिर भी उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की गई और प्रजा को ये विश्वास दिलाया गया कि शिवाजी महाराज की कोई भी रीजनल में के मामले में विश्वास नहीं करते। और दौलत खान वॉज अ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ द स्वराज, और दौलत खान भी जो था वो एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर था किसमें? नेवी में। ऐसा विश्वास दिलाया शिवाजी महाराज ने। तो ये थी शिवाजी महाराज की टॉलरेंस पॉलिसी, वो किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं किया करते थे। महाराज फॉलो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, जो महाराज तो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो किया करते थे। अब किस तरह फॉलो किया करते थे वो देखेंगे। इन द enemy territories that the conquered, he continued the facility that had been given to the Muslim places of worship. He contemporary historian Khafi Khan writes about the tolerant religious policy of Swaraj. Shivaji Maharaj have firm strict rules for his soldiers that during the campaign he should not harm a mosque. यानी कि शिवाजी महाराज का ऐसा मानना था कि हम कोई भी राज्य अगर जीतते हैं, एनिमीज से कोई भी राज्य जीतते हैं, अगर वो राज्य मुस्लिमों का है, वो मुस्लिमों का राज को हम जीतते हैं, तो शिवाजी महाराज ने ऐसा अपने सोल्जर्स को वार्न कर दिया, ऐसा वार्न किया कि अगर आपको कोई भी मॉस्क, कोई भी मस्जिद दिखता है तो वहाँ पर आपको कोई भी खून खराबा नहीं करना, उसको नुकसान नहीं पहुँचाना है। ऐसा शिवाजी महाराज ने वार्न कर दिया अपने सोल्जर्स को कि जो उनका स्टेट है, एनिमी का स्टेट है, उसको हमें ही लेना है, जीतने के बाद हमारा हो जाएगा, तो उस मॉस्क्यूज़ को, जो मस्जिद थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो शिवाजी महाराज क्या करते थे? शिवाजी महाराज फार्म स्ट्रिक्ट रूल किसके ऊपर? फॉर हिज सोल्जर्स दैट ड्यूरिंग द कैंपेन दे शुड नॉट हार्म द मॉस्क्यू। वो कोई भी मॉस्क्यू को, कोई भी मस्जिद को हार्म नहीं करेंगे, चाहे वो एनिमी का रहे, चाहे वो हमारा रहे। इफ़ द केम इन पोसेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ होली कुरान, जब अगर जो उनके कुरान होते हैं जो मुस्लिमों के, उसको भी कोई भी तरीके से अलग महत्व नहीं देना है। जैसा कि हमारा रामायण है उसी तरह उनका कुरान भी है।
जैसा हम अपनी रामायण को फॉलो करते हैं उसी तरह वो अपने कुरान को भी फॉलो करते हैं, ऐसे शिवाजी महाराज ने सबको बताया। दे शुड हैंड ओवर द सेम विद रेफरेंस टू अ मुस्लिम, यानी कि शिवाजी महाराज ने बोला कि अगर हमारे पास वो मस्जिदें आती हैं तो हमारे पीपल्स जो है हम उनके बारे में वेलफेयर की कुछ फैसिलिटीज़ रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी राज्य जीतते हैं तो शिवाजी महाराज को उसको अपने जो किंगडम था स्वराज्य उसमें मिला लेते हैं कि पब्लिक जो पीपल्स थे उनको और भी जगह रहने के लिए मिल जाए। तो उसमें जो कुछ मॉस्क्यूज जो होते थे, जो सॉरी जो क्या था यहाँ पे, मॉस्क्यू हुई, वो हम किसी मुस्लिम को हैंड ओवर कर देंगे जो कि उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। क्या करेंगे, हैंड ओवर द सेम विद सम्मान के साथ, यहाँ क्या लिखा है, रिवरेंस, यानी कि सम्मान के साथ टू अ मुस्लिम्स। हमारे अगर स्टेट में कोई मुस्लिम हो तो हम उसे हैंड ओवर कर देंगे, उसको आप कोई भी हार्म नहीं पहुंचाओगे। किसने बोला, शिवाजी महाराज ने अपने सोल्जर्स को ऐसा बता के रखा था। द इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम, अब फ्रीडम का इंस्पिरेशन शिवाजी महाराज ने किस तरह अपनी पीपल्स को दिया। द एफर्ट्स दैट महाराज मेड टू एस्टैब्लिश द स्वराज हैव अ स्पेशल वैल्यू, अब शिवाजी महाराज ने जो अपना स्वराज्य को एक्सपांड किया और फिर उसको जीता, उसका एक अलग महत्व था, जो कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। ये किसका वैल्यू था, फ्रीडम का वैल्यू था, ये जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पर नहीं देखने मिलती है, जो कि शिवाजी महाराज के फ्रीडम में देखने को मिलती थी, किंगडम में देखने को मिलती थी। ही एम एट इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन एक्सिस्टेंस, जो शिवाजी महाराज थे उनका एम क्या था, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट सॉवरेन एक्सिस्टेंस दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ एनी अदर पावर, यानी कि शिवाजी महाराज का मानना यह था कि हम सॉवरेन यानी किसी भी राज्य को अपने अंदर नहीं आने देंगे, सॉवरेन स्टेट बनाकर रखेंगे, इंडिपेंडेंट सबको देंगे, जो कि कोई भी अलग पावर, कोई भी अदर पावर, जो कोई भी ऐसे पावर होते वो ऐसा नहीं कर पाते थे, जो कि शिवाजी महाराज ने इतना सारी चीज़ें कर दिखाई अपने पीपल्स के वेलफेयर के लिए। वाइल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द फॉरेन पावर महाराज इंस्पायर्ड अदर्स टू, यानी कि अगर कोई फॉरेन पावर से अगर महाराज लड़ाई करते हैं तो उन्हें भी इंस्पायर करते थे, या फिर कुछ उनके बीच में जो अगर कोई फॉरेन पावर है अगर वो किसी के बहकावे में आकर हमसे लड़ने आ रही है तो शिवाजी महाराज भी उन्हें अपने अंडर कर लेते थे, उन्हें समझाते बुझाते, उन्हें इंस्पायर भी करते थे। फॉर फ्रीडम व्हेन छत्रसाल हु वाज इन द सर्विस ऑफ मुगल केम टू सी द महाराज इंस्पायर हिम टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन द बुलखेंड, यानी कि जब राजा छत्रसाल जो था वो जब महाराज से मिलने आया तो महाराज ने, जो राजा छत्रसाल था वो फॉरेन पावर था पर वो बहुत ही एक अच्छा था। तो जो राजा छत्रसाल जो थे उन्होंने महाराज से मिलने आए तो महाराज ने उन्हें बताया कि आप बुलखेन में जाकर अपना जो इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पर आप रह सकते हैं, ऐसा उन्हें भी इंस्पायर किया। शिवाजी महाराज का कुछ भी ऐसा गलत मानना नहीं था कि हम इनके साथ बुरा करेंगे, इनके साथ अच्छा करेंगे, वो खाली पीपल्स के वेलफेयर के लिए जो अच्छा कार्य करते थे उनके तरफ ध्यान दिया करते थे, और अगर जो बुरा कार्य करता था उनको समझाते थे, अगर समझाने के बाद भी नहीं सुनता तो अपना उनका पावर दिखाते थे। अभी हमारा जो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुआ, जो आगे का ग्रेटनेस ऑफ महाराज हुआ, ये सब हम आगे की हमारा जो लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ एनी डाउट वाज देयर देन यू कैन आस्क मी। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।